सबसे पहली जो बात रहेगी आज की अपनी इस पूरी वार्ता की, अब वो रहेगी, देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा शिक्षा विभाग पे ही बात करूंगा कि शिक्षा विभाग में कौन कौन सी भर्तियां आने वाली है और इन भर्तियों में भी क्या क्या देखूंगा मैं, कब विज्ञापन संभावित है, परीक्षाएं कब संभावित हैं और आपकी रणनीति क्या रहनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, कौन इसकी तैयारी करे। ठीक है। और इन भर्ती परीक्षाओं में मैं आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूंगा, फर्स्ट ग्रेड की बात करूंगा, ग्रेड सेकंड वरिष्ठ अध्यापक की बात करूंगा और ग्रेड थर्ड अर्थात अध्यापक की बात करूंगा। ये सारे पॉइंट्स कवर करने हैं मुझे एक, और उसके बाद थोड़ी सी मेरी तरफ से सलाह भी दे दूंगा आपको। ठीक है, ध्यान से सुनना इस पूरे सेशन को, डेफिनेटली आपको फायदा देगा। तो मैं बात शुरू करने जा रहा हूं बिना कोई समय खराब किए हुए। चूंकि शिक्षा विभाग की भर्तियों में बात कर रहा हूं, भर्तियां कब आएगी, परीक्षाएं कब होगी, अब ये दो प्रश्न ऐसे हैं जिसके उत्तर के श्योर होने बहुत जरूरी है। बिना स्रोत के आपके पास अगर इस बात की एविडेंस नहीं है तो फिर वो बात महज एक अनुमान रह जाती है। तो अगर आप मेरे से ये पूछोगे कि इस बात का स्रोत क्या है जो आप बातें बताने जा रहे हो कि प्रोफेसर की वैकेंसी कब आएगी या स्कूल की कब आएगी, तो मैं कहूँगा कि इसके पीछे कोई स्रोत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसी पहल अभी तक गवर्नमेंट में हुई नहीं है। जब से सरकार में पहल नहीं होती, सरकार का एक सिस्टम है, पूरी हायरार्की सिस्टम है, पूरा चैनल है, कब किस विभाग से भर्ती आगे निकलती है, किसके सिग्नेचर बाकी है, कौन सा विभाग उसका अध्ययन कर रहा है, ये चीजें बड़ी अटकती आगे बढ़ती है। तो जो काम 1 घंटे में हम सोचते हैं ना, वो काम करने में इनको 4-4 महीने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को भी नहीं पता कि कौन सी भर्ती कब जारी होनी। इसलिए इसको महज आप मेरा आंकलन समझे। यह आंकलन मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आपको अपने डिसीजन लेने में मददगार सिद्ध हो सके। तो इसको आप अंतिम सत्य ना समझे। हाँ, मेरे पर भरोसा करने वाले बच्चे समझ सकते हैं, लेकिन एक और बात बताना चाहूंगा कि ये आंकलन गलत भी हो सकते हैं। लेकिन आंकलन अगर मेरा गलत भी हुआ तो भी आपको लॉस नहीं होगा, आपको डेफिनेटली अल्टीमेटली फायदा ही होने वाला है। इसलिए आंकलन करने जा रहा हूं, और इन आंकलन में अगर सही सिद्ध हुए तो डेफिनेटली फायदा, और सही नहीं सिद्ध भी हुआ तो भी आपको नुकसान नहीं होगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये बात रखने जा रहा हूँ। अब आप ये भी कह सकते हो सर आपके पास जब सोर्स नहीं है तो आप यहाँ पे क्यों आए हो? देखो, मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि आपको डिसीजन लेने में मददगार सिद्ध हो सके, आपका समय खराब ना हो। आप जो अनिर्णयन की स्थिति में जो समय को बर्बाद करते जा रहे हैं, वो आपके स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन का कारण बन रहा है, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट इस तरह से अपना समय व्यर्थ में खराब करे। इसलिए ये प्रयास किया जा रहा है ताकि जो कोई बच्चे भरोसा करते हैं तो उन बच्चों के लिए ये फायदेमंद होगा। और हाँ, आपके ऊपर बिल्कुल भी थोपा नहीं जा रहा है। आप ये बिल्कुल मत समझना कि इसके जरिए मैं ब्रेन वॉश कर रहा हूँ, या फिर ये कह कि मैं मेरे कोर्स वगैरह बेच दूंगा, या इस टाइप के अगर आप सोचते हो तो आपको ये वीडियो सुनना भी नहीं चाहिए। क्योंकि कोर्स बेचना करना ये अलग बात है, कोर्स है तभी बेच रहे हैं। कोर्स बना के देखिए आप एक बार, 700-800 घंटे कैमरे के सामने खड़े होके पढ़ा के देखिए, तब पता चलेगा कि कोर्स बनना कितना मुश्किल है। जहाँ तक बेचने की बात है तो वो दोनों तरफ की नीड्स होती है, हमारी भी होती है, आपकी भी होती है। ज़बरदस्ती किसी को बेचते नहीं। बच्चा खुद चल के एप्लीकेशन पे आता है, डेमोस देखता है, इंट्रो वीडियोस देखता है, उसके बाद जाके कोर्स परचेज करता है। किसी को ज़बरदस्ती थोड़ी बेचते हैं। और हज़ारों बच्चे आते हैं, जुड़ते हैं, खरीदते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ रहे हैं। तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आके कोर्स बेचने की, क्योंकि वो अपने आप खूब सारे बिक रहे हैं। वैसे ही मुझे कभी समस्या इसकी आएगी भी नहीं, इसलिए मैं प्रचार भी नहीं करता, ना फालतू की बात करता हूँ। और कोर्स बेचना कोई इंटेंशन नहीं है, वो अपने आप बिक रहा है। ठीक है, एडवर्टाइज नहीं करना भी एक प्रकार से एडवर्टाइजमेंट है, तो वो भी उद्देश्य नहीं है। तो आप इसको ऐसा ना समझें। ये सिर्फ इसलिए इसको इतना समझें कि आपका निर्णय लेने में थोड़ी मदद हो जाएगी। और हाँ, अगर आप कोई अच्छा सा निर्णय ले चुके हैं तो फिर इन बातों से प्रभावित ना हो, बस सुन लेना, क्या पता आपके काम आ जाए कोई बात। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको कि आप एक चीज़ दिमाग में रखना। ये बातें शुरू करूँ उससे पहले चलो सलाह
मैं पहले दे देता हूँ, बाद में इन बातों पे आता हूँ। सलाह में देखो, मैं सबसे पहले आपको यही सलाह दूंगा कि आप भूल जाइए कि आप कौन सी परीक्षा दे के आइए, आप किस भर्ती परीक्षा को दे के आइए, किसका क्या रिजल्ट आना है, क्या की आई है कि नहीं आई है। सीधा सा एक मस्तिष्क में बात बिठा दीजिए, आप भूल जाइए उसको, पेपर को कि आपने दिया है। अच्छा हुआ है तो भी भूल जाइए, खराब हुआ है तो भी भूल जाइए, बॉर्डर पे हो तो भी भूल जाइए। क्यों? जो होना है वो होके रहेगा। आपके सोचने से, मेरे आवाज़ उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिवाय समय खराब करने की। रीट एग्जाम फरवरी में हुआ था आपका, रीट के अध्यापक की मुख्य परीक्षा। सेकंड ग्रेड दिसंबर में हुए थे, फर्स्ट ग्रेड अक्टूबर में हुए थे। आप कितने भी माहौल बना लो, हंगामे कर लो, ट्विटर वॉर कर लो, समय खराब कर लो, जब उनको रिजल्ट जारी करना होगा तभी वो करेंगे। जब उनको आंसर की जारी करनी होगी वो तभी करेंगे। तो आप क्यों अपना समय खराब करते हो? सरकार मेरी और आपकी नहीं सुनती, आप कुछ भी कर लो, सड़कों पे उतरें करें, तब जाके बात होती है। इससे अच्छा है कि आप अपना समय खराब किए बिना, क्योंकि देर सवेर काम तो होना ही है, और आपके और मेरे सोचने से काम फास्ट होगा नहीं। इसलिए मेरा जिंदगी का एक बड़ा सीधा सा फंडा रहा है, जो चीजें हो चुकी है उसको भूल जाओ। क्यों? क्योंकि आप गाड़ी पीछे देख के नहीं चला सकते। आपका भूत आपके हाथ में नहीं है, वो चीजें जा चुकी है। सिलेक्शन होना है तो हो जाएगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। लेकिन इस कारण आप अपना आगे का निर्णय खराब क्यों कर रहे हो? इस कारण आप आगे की परीक्षा का प्रदर्शन खराब क्यों कर रहे हो? मैं सिर्फ इतना ही मानता हूँ, कई बच्चे कहते हैं सर वो सीटें बैकलॉग को दे दी, वो सीटें उधर चली गई, उसमें ये हो गया। पल पल की अपडेट स्टूडेंट रखता। मैं कहता हूँ क्यों रखते हो ये सब? छोड़िए ना, आप अपना आगे काम करते जाइए, आप अपने आप को काबिल बनाइए। अभी फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आ रहे हैं, कट ऑफ देखो आप। पॉलिटिकल साइंस में 184-85 नंबर कट ऑफ है, जनरल की शायद 209 नंबर कट ऑफ है, 450 में 209 नंबर। आप सोचिए स्टूडेंट तक नहीं मिले इनको 2400 पास करने थे और 1300 बच्चे ही मिले। पॉलिटिकल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, साइंस में सारी पोस्ट खाली गई। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ, अपने आप को काबिल बना के देखिए, कट ऑफ अपने आप ही आपके मार्क्स से 30-30 नंबर नीचे रहनी शुरू हो जाएगी। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत करी है। आप इन चीज़ों में उलझिए मत, आप अपना आगे का ध्यान दीजिए, पीछे का काम सिस्टम अपने आप करता रहेगा, आपको सूचना मिलती रहेगी। फिर आप क्यों अपडेट रखते हो अपने आप को? अपने आप को अगर जितना ज़्यादा अपडेट रखोगे, डेफिनेटली आप उतना ज़्यादा अपना समय खराब कर रहे हो। जो जैसे कोई रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा, की आएगी आपको वैसे ही पता चल जाएगी, रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा, ज्वाइनिंग होगी आपको पता चल जाएगा। फिर आप पल पल के लिए 3-3 महीने की कमेंट्री के में समय क्यों खराब करते हो? जैसे मैं क्या करता हूँ, आज भी मैच देखता हूँ ना, तो लास्ट में ये देखता हूँ जीता कौन हारा कौन, बस उतनी जितनी सूचना आपको मिली उतनी मुझे मिल गई। फिर पूरा दिन मैच देख के 10 घंटे क्यों खराब करने? ये वो सेम बात है। रिजल्ट आएगा, आपको और मुझे दोनों को पता चलेगा और पूरे समाज को पता चलेगा। तो रिजल्ट आने तक के 5 महीने कमेंट्री करके समय क्यों खराब करते हैं? तो पहला समय ये सलाह दूंगा कि सारी चीज़ें भूल जाइए आप, कि आप पेपर दिए, आप आगे देखिए थोड़ा सा, पहली बात। दूसरी बात, आपकी टेबल पे 3 चीज़ें ही होनी चाहिए, बस फालतू चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए, और मोबाइल में भी ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये, सबसे पहली चीज़ ये कि आपके पास में पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम उस बात परीक्षा का जिसकी आप तैयारी करने का मानस बना चुके हैं। इसके अलावा होने चाहिए इसके पुराने जितने भी पेपर हैं, प्रीवियस पेपर जितने भी हैं, सारे इसके आपके पास होने चाहिए। यही आपका देवता है, इनकी गजब स्टडी करिए, किसी टेस्ट सीरीज की जरूरत ही नहीं पड़ती, पुराने पेपर। और तीसरा होना चाहिए, आपकी जिस परीक्षा की सामग्री का परीक्षा का निर्णय लिया, उसकी आपके पास में सामग्री होनी चाहिए। अब ये सामग्री ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है। ऑफलाइन है तो और भी बढ़िया बात है, और अगर ऑफलाइन नहीं है तो आप है वो, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन में भी आप कम से कम खुद लिख के नोट्स वोट्स बनाओगे तो ही काम का, नहीं तो दूसरों के नोट्स ला के कुछ भी कर लो, कोई काम के नहीं है। मार्केट में हजारों कोचिंग सेंटर्स के नोट्स मिलेंगे, कोई मतलब नहीं है। आप खुद ऑनलाइन क्लासेस देख के वीडियोस बनाओगे, वीडियो से नोट्स बनाओगे तो फायदेमंद है। ये 3 चीज़ें ही आपकी टेबल पे होनी चाहिए। मोबाइल है तो मोबाइल में भी ये सारा कचरा हटा दो, और सारी महत्वपूर्ण चीज़ें होनी चाहिए। मुझे अच्छे से याद है कि एक परीक्षा के बाद जब मैं असफल हुआ था, तो उस परीक्षा की मार्कशीट मेरे फ़ोन के वॉलपेपर पे थी। जब भी वो मार्कशीट दिखती थी, उस समय मस्तिष्क खराब हो जाता था पूरा, कि मैं अब समय खराब कर रहा हूँ, और मैं फिर पढ़ने बैठता था। मेरे वो मार्कशीट अगली परीक्षा की डेट तक लगभग 8 महीने, सेकेंड ग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, 8 महीने, लगभग 8 महीने तक परीक्षा। 6 मार्च 2011 को कुछ रिजल्ट आया था, और कब था उसमें,
दिसंबर में शायद पेपर हुआ था वापस, तब तक वो मार्कशीट उस पूरे वॉलपेपर पे रही थी। तो उस वॉलपेपर को मार्कशीट को वॉलपेपर बना दिया था, ताकि वो जब जब दिखेगी ना तब तक मेरे मस्तिष्क में वो परीक्षा हमेशा रहेगी और मैं तैयारी फिर शुरू कर देता था। ठीक है, समय खराब नहीं किया। तो मैं सलाह यही दूंगा कि पुराने पेपर्स को भूल के आगे का लक्ष्य लेके ये 3 चीजें देख लो आप। सामग्री लिमिटेड रखो, पुराने पेपर, पाठ्यक्रम, बस। इसके अलावा आप क्यों चीज़ों में उलझे हो? ये तो मेरी सलाह थी आपको। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा कब शिक्षा भर्ती में सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं बात करना चाहूँगा। ठीक है, अब देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जो लोग तैयारी करने वाले हैं उन बच्चों को वैसे भी परीक्षा से, विज्ञापन से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि नेट, जेआरएफ, सेट कुछ न कुछ हो रखा है, कुछ नहीं भी हो रखा है तो आगे कर लेंगे। सब्जेक्ट अच्छा, वही बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उन लोगों ने अपनी तैयारियां सच में कभी की शुरू कर दी थी और बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। और अभी आप मेरा वीडियो देखने के बाद अगर आप डिसीजन ले रहे हैं कि भाई नहीं अब प्रोफेसर की शुरू करेंगे, तो आप जागरूक स्टूडेंट वैसे है नहीं। फिर भी मेरी जो एक समझ है उसकी बेस पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जैसे मैं सबसे पहले एपी की बात कर रहा हूँ। अब एपी के अंदर आप पूछोगे कि भर्ती कब आने की संभावना है। मैंने अक्टूबर 2022 में ये बात कही थी कि सेट होगा, सेट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में ये वैकेंसी आएगी। सेट के रिजल्ट आ चुके हैं। अब वैकेंसी कभी भी आ सकती है। जून जुलाई के अंदर, जून में ही आ जाएगी, जुलाई में फॉर्म भरवा दिए जाएंगे, तो जून जुलाई 2023 में भर्ती आ जाएगी। अब आपका दूसरा प्रश्न होगा कि सर फिर इसके एग्जाम्स कब हो सकते हैं? एग्जाम जो है ये जहां तक मेरी नॉलेज है, एक बार डेट आ जाएगी अक्टूबर 2023 की, एक बार डेट आ जाएगी। अब पॉसिबल है कि यहां करवा लिया जाए, तो एक स्टूडेंट को मान के चलना चाहिए कि ये भर्ती परीक्षा अक्टूबर में करवा देंगे, अक्टूबर या नवंबर में करवा देंगे। अब आप कहोगे सर आचार संहिता लगेगी, आचार संहिता में परीक्षाएं करवाई जा सकती, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अक्टूबर 2023 में परीक्षाएं होती है तो आप मान के चलिए जो इंटरव्यू होंगे वो होंगे आपके जून जुलाई 2024 में, उससे पहले नहीं होंगे, है ना। जून जुलाई 2024 से पहले नहीं होंगे, इसके बाद ही होंगे, ये तय बात है। तो आपको अपनी योग्यता जून 2024 तक चाहिए होगी। ठीक है, अब जून 2024 तक योग्यता चाहिए, मतलब आपका अगर नेट अभी नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना विषय अच्छा करते जाइए तो दिसंबर और जून में आपको 2 नेट मिल जाएंगे। ठीक है, दिसंबर का नेट मिल जाएगा, जून का नेट मिल जाएगा, और कभी भी 2 नेट में से आप 1 नेट आराम से कर लोगे अगर सब्जेक्ट आपका ठीक है तो। ठीक है, तो आपकी योग्यता जो है इस समय पूरी होनी चाहिए, जून जुलाई 2024, ये मिनिमम बता रहा हूँ। तो अभी जो एमए प्रीवियस के बच्चे हैं, देखना आप, ये भी कॉलेज प्रोफेसर में बिल्कुल एलिजिबल होंगे। हाँ, एक चीज हो सकती है, अगर इस समय वैकेंसी अभी जून जुलाई में आ जाती है तो आपका प्रीवियस कंप्लीट होना चाहिए, है ना। तो इस स्थिति में आप बाहर हो सकते हो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अब बाहर हो गए हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इस तैयारी के बहाने आपका सब्जेक्ट इतना अच्छा हो जाएगा कि स्कूल लेक्चरर आप अच्छे से निकाल सकते हो। तो इसके बहाने कम से कम आप स्कूल लेक्चरर बन जाओगे, तो तैयारी का कोई लॉस नहीं होगा। मैंने आपको कहा ना, इन अंदाजे मेरे गलत हो सकते हैं, लेकिन इन अंदाजों का जो परिणाम है वो गलत नहीं होगा। आप में ये हो सकता है कि अक्टूबर की जगह फरवरी एग्जाम हो जाए, अक्टूबर की जगह फरवरी 2024 में, तो ठीक है, थोड़ा सा इंटरव्यू लेट होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कम से कम आप अक्टूबर को मान के जबरदस्त तैयारी करोगे तो आपका सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा। इसका लॉस कुछ भी नहीं, इसका फायदा ही होने वाला अल्टीमेटली। ठीक है, तो योग्यता वगैरह ये चाहिए होगी, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इससे पहले संभावना ही नहीं, इसके बाद ही संभावनाएं है। अब बात आती है कि आपकी इसमें क्या रणनीति होनी चाहिए, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप लोगों को प्रयास ये करना है कि अगर आप एपी की प्रिपरेशन सच में कर रहे हैं ढंग से, तो प्रयास ये करिए कि पूरे दिन में जितना भी पढ़ते हो कम से कम आप 2/3 पोर्शन टाइम जो है वो एपी के अपने सब्जेक्ट को दीजिए। 2/3 का मतलब ये है कि कम से कम 4-5 घंटे तो आप दिए, 5-6 घंटे तो दीजिए, है ना। और 6 घंटे अगर आप इसको दे रहे हैं सब्जेक्ट को, तो कम से कम 2-3 घंटे है वो आप अपने थर्ड पेपर को दीजिए, जो जनरल स्टडी का पेपर है। तो कोशिश ये कीजिए कि डेली 6-7 घंटे उसको दीजिए, 2-3 घंटे थर्ड पेपर को दीजिए। इस तरह से आप काम करिए। वैसे अक्टूबर बहुत दूर नहीं है, 3-4 महीने रहे हैं, और
कोशिश ये कीजिए कि 6 सब घंटे जो सब्जेक्ट को दे रहे हो उसमें आप मिनिमम मटेरियल पढ़िए। आपने नेट वगैरह निकाला होगा, आपने पहले अपना सब्जेक्ट पढ़ा है, उसी कंटेंट को वापस पढ़ लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए और 2-3 घंटे थर्ड पेपर को भी दीजिए। थर्ड पेपर में आप आर्थिक समीक्षा बढ़िया तैयार कर लीजिए, राजस्थान ज्योग्राफी जो है उसको ठीक से पढ़ लीजिए, कोई चेंज वेंज नहीं हुई है, जो पुरानी है वही रहेगी अभी भी आगे भी, उसको ठीक से पढ़ लीजिए। इतिहास कल्चर बहुत बड़े हैं तो पॉलिटी पढ़ लो, करंट अच्छा कर लो, तो कम से कम इसमें भी ऐसा काम करो कि 30-35 नंबर आ जाए 50 में से, क्योंकि ये पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, तो कोशिश ये कीजिए कि डेली आप कम से कम 5-6 घंटे इसको दो, 2-3 घंटे जो है वो आप थर्ड पेपर को दीजिए। जो पोर्शन आपके बहुत अच्छे हैं उसको थोड़ा बाद में देख सकते हो, लेकिन जो अभी तक नहीं पढ़े हैं, कमज़ोर है, कोशिश कीजिए कि उन 6 घंटों में उनको पहले पूरा कर लो, और जो पोर्शन बहुत अच्छे हैं उनको आप बाद में भी पूरा कर सकते हो। अब इसकी कौन तैयारी कर सकता है? मैं ये मानता हूँ कि जिसके पास बीएड नहीं है, एमए करा हुआ है, बिल्कुल एलिजिबल है, उनको सब कुछ करनी चाहिए, क्योंकि तैयारी करने से नुकसान नहीं है। चयन हो ना हो, लेकिन सब्जेक्ट आपका अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रेड के जो बच्चे एस्पिरेंट्स हैं, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरा मानना है कि एपी की तैयारी 100% करनी चाहिए, है ना। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी जो भी करेगा वो बच्चा जो है वो लगभग 70% सिलेबस एपी का पढ़ लेता है, तो उसको इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। इससे लॉस नहीं है, फायदा ही होगा, क्योंकि इस बहाने अक्टूबर तक एक बार कोर्स आप कर लोगे। ठीक है, तो करनी चाहिए। इसके साथ साथ जिनके पहले से कोई जॉब लगी हुई है या अभी इतना अच्छे पेपर चले गए हैं कि वो आराम से आगे की परीक्षाओं में पास होने वाले हैं, तो उनको भी इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। अच्छा, जिनके पास में एकमात्र यही टारगेट है, खैर वो तो करेंगे। पिछले जिसने भी इंटरव्यू वगैरह दे रखे हैं या बहुत बॉर्डर लाइन से बाहर हुए, उनको तो और जम के तैयारी करनी चाहिए। तो इस तरह से आप तैयारी है वो इसकी कर सकते हैं। ये कुछ संभावित डेट है, 1952 पद बताए जा रहे हैं, है ना, तो कभी भी वैकेंसी आ सकती है, जून जुलाई में फॉर्म हो सकते हैं, अक्टूबर में मैक्सिमम अक्टूबर में मान के चलिए एग्जाम होगा। आप तो इस हिसाब से तैयार रहिए, फिर भी आगे जाता है तो फरवरी 2024 में मुझे लगता है कि पेपर जो है वो हो जाएंगे। और रही बात इंटरव्यू वगैरह की, जुलाई से पहले होंगे नहीं, अगर फरवरी में पेपर हुआ तो भी जुलाई के बाद में होंगे। इस समय तक आपको योग्यताएं हैं वो पूर्ण चाहिए होंगी, तो मेरे हिसाब से आपको बढ़िया तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन से 3 फायदे हैं। इसकी पहला फायदा ये होगा कि आपका नेट सेट बड़े आराम से हो जाएगा, आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। एपी की तैयारी से नेट आराम से हो जाता है। दूसरी बात, आपका फर्स्ट ग्रेड बहुत आराम से हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की जिस बच्चे ने अच्छी से तैयारी करी है, उसको एपी का फर्स्ट ग्रेड का केवल फर्स्ट पेपर ही पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, बाकी सारा बहुत तैयारी तरीके से हो जाएगा। और अगर तैयारी उस लेवल की हो गई तो क्या पता एपी में भी हो जाए। ठीक है, तो 3 परीक्षा एक साथ तैयारी होती है, इसलिए मेरा मानना है कि इसकी तैयारी करनी चाहिए उन सभी बच्चों को जो फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं या प्रॉपर इसकी कर रहे हैं। कई बार ऐसे बच्चे मेरे पास मैसेज आते हैं, सर मेरा नेट नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं? क्या करना है, आराम से प्रोफेसर की तैयारी करता रहे, जून वाला नेट हो जाएगा। जून का नहीं होगा तो कोई बात नहीं, दिसंबर का हो जाएगा, है ना। तो आपको नेट को कभी इतना सीरियसली नहीं लेना है, आप तो अपना सब्जेक्ट अच्छा कीजिए, और नेट के पेपर से सब्जेक्ट अच्छा हो जाता है, उसके बाद थोड़ा सा फर्स्ट पेपर की कोई सी गाइड लेके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, तो आराम से नेट निकल जाता है। नेट को ज़्यादा सीरियस लेने से नेट नहीं निकलेगा। कोशिश यही करिए कि अपना सब्जेक्ट ठीक करिए, तो ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, इस समय तक नेट सही आराम से हो जाएगा, है ना। अब बात होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब बात आती है आपके फर्स्ट ग्रेड की। अब फर्स्ट ग्रेड की बात यह है कि इसका क्या कुछ होगा। पहली बात, दिमाग में प्रश्न ये आ रहा होगा इसकी भर्ती कब आएगी। देखो, मेरा जो अनुभव है और आरपीएससी की और सरकार की जो कार्य प्रणाली है, उसके बेस पे मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी वैकेंसी आपकी अक्टूबर से पहले तो आएगी नहीं। भर्ती कब आएगी? अक्टूबर 2023 से पहले इसकी कोई संभावना ही नहीं बन रही है। फिर भी अगर आती है तो अगस्त सितंबर अक्टूबर में ही आएगी। इस साल परीक्षाएं नहीं होगी, सिर्फ फॉर्म भरवाए जाएंगे, वो भी सरकार बहुत फास्ट काम करती है। तो क्योंकि अभी तक फर्स्ट ग्रेड के डबल रिजल्ट आए, ये जुलाई अगस्त तक तो इनको ज्वाइनिंग देंगे, उसके 1-2 महीने बाद जाके भर्ती निकल सकती है। तो ये बहुत क्षीण संभावना है कि इस समय तक भर्ती आए। ठीक है, और अगर इस समय तक भर्ती आती है तो परीक्षाएं कब होगी? परीक्षा जून जुलाई 2024, इस समय तक परीक्षाएं संभव है। तो मैं मान रहा हूं कि आपको 1 वर्ष मिल जाएगा, तैयारी का पूरा 1 वर्ष मिलेगा। उससे पहले कोई पॉसिबिलिटी मुझे नजर नहीं आ रही है।
ठीक है। इसलिए कह रहा था कि एपी की ज़बरदस्त तैयारी करोगे तो एपी में नहीं हुआ तो कम से कम उसके बाद फर्स्ट ग्रेड आएगी तो वो सिलेबस तैयारी होगा और आप आराम से फर्स्ट ग्रेड में काम कर लोगे अपना। ठीक है। इस समय तक आपको योग्यता चाहिए होगी पूरी। अब इस समय तक योग्यता पूरी चाहिए होगी मतलब ये हुआ कि अब इस साल जिसने भी प्रीवियस के एग्ज़ाम दिए हैं वो सारे बच्चे एलिजिबल है। जिसने भी प्रीवियस के एग्ज़ाम दिए हैं अभी उनके रिजल्ट अभी आ जाएंगे, वो सब एलिजिबल है। और वैकेंसी लेट हुई तो जिसने अभी एमए के फॉर्म भरे हैं क्या पता वो भी एलिजिबल हो जाए। ठीक है। तो प्रीवियस के एग्ज़ाम देने वाले बच्चे मुझे लगता है कि सारे के सारे एलिजिबल हो जाएंगे। एलिजिबिलिटी में कोई समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है। अब बात आती है इसकी पोस्ट कितनी आएगी। पोस्ट फर्स्ट ग्रेड की वही हमेशा वही होती है 6-7 हज़ार। ठीक है। हमेशा से जो पोस्ट आती रही है लगभग उतनी ही पोस्ट आपको मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी संख्या में जो है वो पद आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो आप इसको लेके बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसकी तैयारी कौन कर सकता है? देखो, अब इसकी तैयारी वो कर सकते हैं जो या तो सेवारत है, कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। तो सेवारत लोग वैसे एपी की करेंगे तो साथ में ये अपने आप ही हो जाती है। दूसरी बात वो है जिनका फर्स्ट ग्रेड पिछली बार बहुत कम मार्जिन से रहा है, मतलब फर्स्ट ग्रेड के अंदर बहुत कम मार्जिन से रहे, मतलब 1-2 नंबर से रहे हैं, तो वो बच्चे इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जिसका विषय ठीक है, पात्र हो चुके हैं और इस अध्यापक वगैरह में इतना फंसना नहीं चाहते, बीए बीएड किए हुए हैं, तो बीएड धारी सारे अपनी तैयारी है वो इसको कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड बहुत आसानी से हो जाती है। मेरी नज़र में ऐसे हज़ारों बच्चे हैं, हज़ारों तो नहीं कहूँगा, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका अध्यापक में नहीं हुआ, 4-4 साल खराब कर दिए और उनके साथ ही फर्स्ट ग्रेड की तरफ गए और फर्स्ट ग्रेड में उनके अभी डबल में सिलेक्शन हो गए और उम्मीद है कि आगे फाइनल में भी हो जाएंगे। ठीक है। तो हमें क्या रिस्क लेना आता नहीं है और हम ये हमेशा डरते रहते हैं कि सीधा फर्स्ट ग्रेड में कैसे हो सकता है। तो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती अभी हाल फिलहाल नहीं है और आप मान के चलिए आपको 1 साल बड़े आराम से मिल जाएगा परीक्षा तक। ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मन से इसकी तैयारी कीजिए। ये बात मुझे इसलिए बतानी पड़ती, कई यूट्यूबर्स ने पिछले कुछ दिनों पहले तो जून में परीक्षा करवा दी थी फर्स्ट ग्रेड की। तब बच्चे पैनिक हो जाते हैं कि यार जून में परीक्षा तो हम तैयारी कैसे होगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई अभी हाल फिलहाल नहीं है, इसको बहुत टाइम लगेगा और आराम से इसकी आप तैयारी कीजिए। ठीक है। उसके बाद बात आती है सेकंड ग्रेड की। सेकंड ग्रेड की अगर मैं बात करूं तो हाल फिलहाल इसकी कोई संभावनाएं नहीं है। इस साल भर्ती भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इस साल पहले सेकंड ग्रेड की आंसर कुंजी भी नहीं आई है और उसके बाद रिजल्ट आएंगे, ज्वाइनिंग देंगे, करेंगे और फिर जाके पता चलेगा कितनी पोस्ट खाली है वगैरह वगैरह। तो अभी हाल फिलहाल इसका कोई संभावना नहीं है। तो 2024 के अंदर इसकी भर्ती संभावित है कि 2024 के अंदर मध्य में कोई मार्च अप्रैल के आसपास या ऐसी कोई वैकेंसी आ जाए तो हो सकता है कि 2024 के लास्ट में दिसंबर में या फिर आपके 2025 में जाते जाते इसका एग्ज़ाम हो। तो सेकंड ग्रेड को तभी आप हाल फिलहाल भूल जाइए क्योंकि हाल फिलहाल इसकी वैकेंसी नहीं है। तो जो भी बच्चे एमए किए हुए हैं और बीएड किए हुए हैं और जिनके भी पेपर खराब हुए हैं या अच्छे हुए हैं उनको मेरे हिसाब से फर्स्ट ग्रेड पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एमए वगैरह नहीं है और बीएड चल रहा है तो फिर उसको सेकंड ग्रेड पर फोकस करना चाहिए। पोस्ट तो वापस वही बात आती है, मैं कह रहा हूँ 7-8 हज़ार से ज़्यादा पोस्ट वैसे इसकी आती नहीं है। 7-8 हज़ार पोस्ट खूब आएगी। देखो पद खूब होते हैं, मैं कहता हूँ योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते। किसको इसकी तैयारी करनी चाहिए? जिनका बीएड हो चुका है, मैं कह रहा हूँ या तो बीएड में अपीयरिंग है और या फिर जिनका अध्यापक वगैरह में हो गया, एमए वगैरह है नहीं, फॉर्म भी डाला हुआ नहीं है, जो फर्स्ट ग्रेड में पात्र नहीं है, उन बच्चों को सेकंड ग्रेड की भरपूर तैयारी करनी चाहिए। और जो पात्र है फर्स्ट ग्रेड में उनको मेरा मानना है कि उनको फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाना चाहिए क्योंकि सेकंड ग्रेड इतना 1-1.5 साल लंबा समय आप दे नहीं पाओगे। ठीक है। हाँ, अगर आप अध्यापक और सेकंड ग्रेड में कन्फ्यूजन है तो फिर सेकंड ग्रेड की करना, क्योंकि अध्यापक की भर्ती सेकंड ग्रेड से पूरी कवर हो जाती है। सेकंड ग्रेड की बढ़िया तैयारी करने से अध्यापक पूरा कवर हो जाता है और अध्यापक की करने से सेकंड ग्रेड कवर नहीं होगा। तो जिसका ये मानस है कि मुझे अध्यापक की करनी है तो उसको तो सेकंड ग्रेड की करनी चाहिए, और जिसका ये मानस है कि नहीं मुझे सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में एक की करनी है तो फिर उसको फर्स्ट ग्रेड की करनी चाहिए क्योंकि फर्स्ट ग्रेड पहले होगी सेकंड ग्रेड से। तो इसका परीक्षा मुझे 2025 से पहले नजर आ नहीं रही है और ये कि ये हाल थर्ड ग्रेड के। ठीक है। अब मैं थर्ड ग्रेड की अध्यापक की अगर मैं बात करूं तो अध्यापक की भर्ती की भी इस साल कोई संभावना नहीं है। ये 2 भर्तियां साथ चलेगी, आप देखना। क्यों? क्योंकि अभी परीक्षाएं भी हैं, इनके रिजल्ट आएंगे, इस साल ज्वाइनिंग देंगे, वापस वही बात, इनकी वैकेंसी भी 2024 में आएगी और फिर ये रीट करवाएंगे क्योंकि वो हर साल करवानी पड़ती है।
ठीक है। और इस तरह से मेंस परीक्षा फिर मैं बता रहा हूँ 2025 से पहले इसकी कोई संभावना नहीं है। एक संस्कृत विभाग के बीच में बात चली थी, उसकी भी अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है, हो सकता आ भी जाए नहीं भी आ जाए, उसके भरोसे मैं उसके बारे में कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हूँ। तो जिनके पास में जैसे एसटीसी के बच्चे हैं, तो एसटीसी के बच्चों को तो अगर उन्होंने पीर वगैरह है तो उनको तो इसकी अध्यापक की तैयारी बढ़िया तरीके से अभी से शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन L2 के बच्चे हैं और जिनका बीएड वगैरह हो चुका है, उनको बढ़िया तरीके से फर्स्ट एड की वगैरह की तैयारी है वो अभी से शुरू कर देनी चाहिए, भर्ती का इंतजार नहीं करना चाहिए उनको, ठीक है। तो ये इन वैकेंसीज का मुझे लग रहा है। तो अगर मैं थर्ड ग्रेड की बात करूं तो 2024 के अंदर स्टार्ट या मिड में वैकेंसी आ जाएगी और 25 तक जाते जाते एग्जाम हो जाए तो बढ़िया है, स्टार्टिंग में या दिसंबर के लास्ट में। मतलब आप ये मान के चलिए कि इन 2 भर्तियों की जो परीक्षाएं हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 1.5 साल तो परीक्षा नहीं है। भर्तियां कब आएगी इसका ज़्यादा कहना मुश्किल है, लेकिन 1 से 1.5 साल आराम से होगा परीक्षा में, 1-1.5 साल से तक आपको समय मिल जाएगा। और जहाँ तक फर्स्ट ग्रेड की बात है, इसमें आपको 1 साल आराम से मिल जाएगा, ठीक है, परीक्षा के लिए। और जहाँ तक एपी की बात है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो इसमें आपको 6-7 महीने से ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, तो इसकी आप आराम से तैयारी कीजिए। अब मैं बात कर रहा हूँ इस फर्स्ट ग्रेड की, है ना, ये सारी चीज़ें हो गई। अब फर्स्ट ग्रेड में भी 2 पेपर हैं। आपको क्या करना है, जब तक ये विज्ञापन नहीं आता है तो कोशिश ये कीजिए कि इस विज्ञापन तक आप अपना विषय बढ़िया कर लें, साथ में मनोविज्ञान बढ़िया कर लें और साथ में आप प्रबंधन कर लें। मेरा ये प्रयास रहेगा आपको कि समझाने का कि जब तक भर्ती नहीं आती है अक्टूबर तक, तब कम से कम एक बार सब्जेक्ट पूरा पढ़ ले, मनोविज्ञान और प्रबंधन पढ़ ले। इससे क्या होगा, देखो सब्जेक्ट 130 प्रश्न सब्जेक्ट के हैं, मनोविज्ञान के 20 प्रश्न है, प्रबंधन के 10 प्रश्न है, ठीक है। तो 130 और 20 50 और 10 160 प्लस 5-10 प्रश्न आपके फर्स्ट पेपर में अपने सब्जेक्ट के आते ही आते हैं। 170 मतलब आपके क्या होगा, 340 का तैयार हो जाता है, 340 का स्कोर तैयार हो रहा है और किसी की भी कट ऑफ 340 नहीं रहती। तो कोशिश ये कीजिए कि परीक्षा तक आप इन 3 पोर्शन को अच्छा कर लो। इन 3 पोर्शन को अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो अक्टूबर तक वैकेंसी अगर आती है तो कम से कम ये चीज़ें तैयार कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर क्या पता बदल भी जाए, सिलेबस थोड़ा बहुत और छोटा मोटा बदला होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अपन बाद में भी संभाल सकते हैं। परिवर्तन 5-10% होता है, 90% तो तैयारी करिए। कई बच्चे इसलिए तैयारी नहीं करे क्या पता सर सिलेबस बदल जाएगा, अरे सिलेबस बदलेगा तो इतना थोड़ी बदलेगा, 5-10% इधर उधर होगा, है ना। तो फर्स्ट ग्रेड के बच्चों को अपना सब्जेक्ट मनोविज्ञान और प्रबंधन ये 3 बहुत तरीके से तैयार कर लेने चाहिए। और फिर जैसे विज्ञापन आता है उस समय फिर क्या होगा, फिर इन तीनों का रिवीजन करिए और बाकी के जो शेष भाग है उसको आप लगातार पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो पढ़ाई में आनंद आता है। नहीं तो क्या होता है, भर्ती आने के बाद में सब पूरा वो होच पोच हो जाते हैं, पता नहीं क्या करना क्या नहीं करना, समझ में कुछ आता नहीं और फेल हो जाते हैं, है ना। ये काम करिए, फर्स्ट ग्रेड के बच्चों को कह रहा हूँ। कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको तो मैंने ये बात कर ली, उनको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये इतने समझदार है कि अपनी स्ट्रेटजी खुद बना सकते हैं, ठीक है। और रही बात सेकंड ग्रेड के, तो सेकंड ग्रेड के फोकस कर ही लिया है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने सब्जेक्ट के प्रॉपर पुस्तक सूची लाइए, कोचिंग ले रहे हैं तो कोचिंग ले लीजिए, है ना, और अपना काम अभी से शुरू करिए, पहले सब्जेक्ट तैयार करिए और फिर आप है वो फर्स्ट पेपर तैयार कीजिए। और अध्यापक में भी यही बात है, अध्यापक का भी आप बढ़िया प्रॉपर से टाइम टेबल बनाइए, हमने सारी स्ट्रेटजी की वीडियो बना रखी है यूट्यूब पे, आप आराम से देख सकते हैं। और अब लास्ट में एक छोटी सी जो बिंदु मुझे समझ में आता है कि कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग्स वगैरह को लेके, तो मैंने कब होंगी ये सारी बातें बता दी, परीक्षा की बता दी और हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। एक आधी परीक्षा को टारगेट करके उसको तैयार करिए। रणनीति मैंने आपको फर्स्ट ग्रेड का बता दिया, सेकंड ग्रेड का बता दिया और प्रोफेसर का बता दिया, ठीक है। कोचिंग की जहाँ तक बात है तो आप कर सकते हो। आपको लगता है कि सब्जेक्ट को समझने में दिक्कत आ रही है तो भी आप कोचिंग कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं किताबों से बढ़िया कर लूँगा तो किताबों से कर लीजिए, क्योंकि किताबों का कोई भी तोड़ नहीं है, क्योंकि हम लोग भी पढ़ाते हैं ना तो पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं, ठीक है। शिक्षक बोलता है, पुस्तकें बोलती नहीं है, शिक्षक व्याख्याएं करता है, पुस्तक व्याख्या नहीं करती। पुस्तकों से आप जो चीज़ें निकालोगे वो थोड़ा समय ले लेती है, टाइम टेकिंग ज़्यादा होती है। जो काम पुस्तकों से आप 1 साल में करते वो काम कोचिंग का 5-6 महीने में हो जाता है। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी शब्दावली को भी शिक्षक समझा देता है और वो उसमें समझ नहीं आती। तो अच्छे मैच्योर बच्चे जो होते हैं जिनका सब्जेक्ट ठीक ठाक है तो उनको कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। परीक्षा ऊपर आ जाती है तब भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं होती। कोचिंग की आवश्यकता कब होती है, या तो नया बच्चा है या फिर उसको खूब समय पड़ा है, आराम से पढ़ सकता है, तभी कोचिंग की नीड पड़ती है। तो
आप अपना डिसीजन लीजिए। आपको लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए शिक्षक से तो पढ़ लीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़ना है तो आप किताब पढ़ लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुद उदाहरण हूँ आपके सामने, मैं सारी परीक्षाएं बड़े आराम से पास करी, नौकरी ली, कभी ज़िंदगी में किसी भी संस्था से कोचिंग नहीं करी, कहीं पर भी नहीं करी, किसी भी संस्था से टेस्ट सीरीज नहीं दी। लेकिन पुराने पेपर आज तक जितने भी हुए मेरे सब्जेक्ट के, वो मैंने सारे बहुत बार है वो हल किए हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ टेस्ट सीरीज की बजाय पुराने पेपर्स को भगवान मानिए। दूसरा, कहीं कोचिंग नहीं करी, सेल्फ स्टडी करी, लेकिन शॉर्ट में नोट्स जरूर बनाए। हालांकि कोचिंग नहीं करने के पीछे उस समय कारण ये भी रहे कि ऑनलाइन सिस्टम था नहीं और ऑफलाइन में इतने अच्छे शिक्षक भी नहीं थे, तो पढ़ने का कोई सेंस नहीं था। तीसरा ये भी था कि निरंतर पढ़ते थे, अच्छा ग्रुप था, तो कोचिंग की नीड नहीं हुई। तो आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कोचिंग वगैरह ज्वाइन करो उससे पहले बाकी लोगों से थोड़ा फीडबैक लीजिए, उनके डेमोज देखिए, उनका सारी चीज़ें जान कर उसके बाद प्रवेश लीजिए। बात पैसे की नहीं है, बात समय की है। क्योंकि आप 5-7 हज़ार रुपये देने के बाद में अगर आपका 4-5 महीने बाद आपको पता चले कि शिक्षक ने है वो सही नहीं पढ़ाया या कंटेंट सही नहीं दिया, तो फिर आपका समय खराब हो जाए। क्योंकि पिछली बार मेरे बैच में कई सारे बच्चे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर से आए, मैसेज किए कि सर आपने जो 8 रजिस्टर में काम करवाया वो है उन्होंने 2 रजिस्टर में करवा दिया, अब हम क्या करें, अब क्या होगा। 5-6 महीने आपने बर्बाद कर दिया, आप उसको वापस रिकवर कभी नहीं कर सकते, उसका कंपनसेट कर ही नहीं सकते। तो जब भी ऐसी कोचिंग वोचिंग लो तो कम से कम थोड़ा सा देख लिया करें कि शिक्षक पढ़ा कैसा रहा है, आपको वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंटेंट उसने कैसा दिया है, बच्चे उसके बारे में क्या फीडबैक रखते हैं। ऐसा 1-2 दिन 3 दिन तक आप पूरा होमवर्क करें। पूरा होमवर्क करने के बाद में किसी भी संस्थान को आप ज्वाइन करें, और फिर उसके ऊपर पूरा विश्वास रखें और उसको तरीके से पढ़ें, याद करें, खुद से लिखें। क्योंकि कोचिंग सेंटर्स के नोट्स काम के नहीं है, खुद हाथ से लिखोगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, गायब हो जाए, तैयारी का कोई प्रचार ना करें, और पूर्ण मन से, पूर्ण मनोयोग से एकांत में जाके और ढंग से अध्ययन कर लें, तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 8-8 10-10 बार अपने चीज़ों का, अपने नोट्स का रिवीजन करें। किसी को न पूछे कि क्या भर्ती कब आएगी, कैसे होगा, बस आप अपना लक्ष्य तय करके उस और अपना कम से कम है वो यात्रा शुरू कर लें तो बेहतर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए कुछ निर्णय लेने में मदद करेगा, और ऐसी आशा है मुझे। और कोई भी बात पॉइंट छूट गया हो मेरे से, या आपको कुछ और जानना हो तो मैसेज कर देना नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी क्वारीज को मैं क्लियर कर सकूं। हाँ, ये ऐसे पीछे क्या हुआ, ऐसे जो मुझे उचित लगता है कि इन प्रश्नों के जवाब देने चाहिए, मैं वही देता हूँ। और बाकी मैं भविष्यगामी व्यक्ति हूँ। गामी व्यक्ति का मतलब भविष्य देखता हूँ, मैं पीछे की बातें नहीं करता। तो आप बढ़िया से पढ़िए, मेहनत कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए।